सीमांत चौधरी पूर्व नगर परिषद झांसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये हमने उनसे कुछ 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, कुछ पैसे मांगे, जान से मारने की धमकी दी और उस पर मेरे भाई प्रवीण तायल जी ने और आप सभी ने जो मेरा साथ दिया और एसपी मैडम से हम मिले और वहाँ पर एसआईटी गठित हुई। उसका ये सारी इंक्वायरी होने के बाद ये मुकदमा कैंसिल हो गया जो झूठा मुझ पर और मेरी घरवाली पर आरोप लगाए थे, उन पर जो सारी इंक्वायरी हुई उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये मुकदमा कैंसिल हो गया। और ये सच्चाई की मेरी जीत है, सच्चाई की जीत है और सारे शहरवासियों की जीत है जिन्होंने मेरा साथ दिया इस सच की लड़ाई में। और तायल साहब ने मेरे को जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी वहाँ मेरे लिए मेरे से पहले पहुँचे। और ये यहाँ की जो ईमानदार एसपी मैडम है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ये जो दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे आप सभी को पता है कि 11 जनवरी 2022 को एक मुकदमा नंबर 21 थाना शहर झांसी में सीमांत चौधरी व मोना चौधरी पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती इलीगल डिमांड्स का मुकेश बंसल ठेकेदार के द्वारा दर्ज करवाया गया, जो कि झूठा बेबुनियाद तथ्यों से परे था। क्योंकि मुकेश बंसल को इस बात का पता था कि आप मेरे पे शिकंजा कसने वाला है, तो मैं किस प्रकार से सीमांत को और उसकी घरवाली को किसी तरह से फंसा दूं ताकि ये मेरे ऊपर जो मुकेश बंसल के ऊपर कार्रवाई इसने की हुई है ये वापस ले ले। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले मुकेश बंसल की फर्म के विरुद्ध आ चुके थे, डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा था, तो एक गिरोह बना। कहा तो वो मुकदमे में ये कह रहा था कि सीमांत चौधरी, मोना चौधरी व अन्य 8 लोगों का एक गिरोह, जिसमें कुछ पत्रकार भी हैं, और ये लोग मिलकर के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। जबकि था इसके बिल्कुल विपरीत। मुकेश बंसल के साथ नगर परिषद के 3 अधिकारी झूठी गवाही देकर के आए। मुकेश बंसल ने उनकी गवाही के आधार के ऊपर उसमें जेई जितेंद्र, राहुल और संदीप, 3 जेईओं ने झूठी गवाही दी इस केस के अंदर कि सीमांत ने कहा है कि तुम मुकेश बंसल से 1 करोड़ रुपया हमारे को दिला दो तो मैं शिकायतें वापिस ले लूंगा। जबकि वास्तविकता कुछ नहीं मिली केस के अंदर। मैं सीमांत चौधरी के पास 17 जनवरी को माननीय एसपी महोदय झांसी से मिला और निवेदन किया कि आप इस केस के अंदर गहन जांच करवाएं। उन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेशन पर एक एसआईटी गठित की, जिस एसआईटी के अंदर 2 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर और पता नहीं अन्य कितने अधिकारी कर्मचारी थे, जिसकी मॉनिटरिंग खुद एसपी महोदया कर रही थी। मैं तो आज आप लोगों के माध्यम से उस एसपी महोदया को भी बधाई देता हूं। मेरा भी थोड़ा दृष्टिकोण बदला है कि पुलिस में भी ईमानदार अधिकारी होते हैं। इस केस की जांच करने के बाद मुझे पता लगा कि झांसी में वर्तमान में एक ईमानदार एसपी मौजूद है, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सारी फाइल के ऊपर ये फैक्ट्स ला दिए कि ये जितनी गवाहियां दी गई हैं ये सब खुद को बचने के लिए या एक दूसरे को बचाने के लिए दी है।
ये मुकदमा बिल्कुल झूठा है। एसआईटी की दोनों डीएसपी और जो भी 3 इंस्पेक्टर थे, उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट 11 मार्च को सुपुर्द कर दी। 12 मार्च को एसएचओ सिटी ने अपनी रिपोर्ट बना करके 13 तारीख को मूव कर दी। आज सारी पुलिस कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जिस चैनल से क्रॉस होनी होती है। अब तो केवल कोर्ट के अंदर अखराज की रिपोर्ट करेगी। साथ में एसपी साहिबा को हमने हमारे रिप्रेजेंटेशन में ये कहा था कि जो हमारे सीमांत चौधरी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा रहा है, उसके ऊपर 182 की कार्रवाई दर्ज की जाए। हमारी पुलिस ने उस मांग को भी मान लिया और अपनी जांच रिपोर्ट में यह अनुशंसा कर दी कि शिकायतकर्ताओं के खिलाफ 182 का मुकदमा शिकायत की भी कोर्ट से सिफारिश की जाती है। अर्थात जो मुकेश बंसल के खिलाफ 182 की प्रोसीडिंग भी चलाई जाएगी। आज खाली मुकेश के खिलाफ ये देखिए 182 में अब ये बात कोर्ट में जाने के बाद पता लगेगी। नहीं चलेंगे तो खाली जेई इसमें बच नहीं सकते। 182 होती है सिर्फ कंप्लेनेंट झूठा। इसके अंदर आप लोगों को बताऊं, पूरे कागजात मेरे हाथ में आने दो, सबके बयान आने दो। खाली 182 नहीं, 420, 120 भी और अन्य धाराओं, क्योंकि एक ठेकेदार का मेरे नोटिस में आया है कि एक ठेकेदार ने इसके अंदर बयान दिया है कि इन लोगों ने मेरी लेटर पैड का मिसयूज किया है। तो वो जो लेटर का मिसयूज किया है उसके नकली साइन से इन्होंने बयान दर्ज कराए हैं। उसके ऊपर भी हम 467, 68, 471 की कार्रवाई की सारी प्रोसीडिंग्स लाएंगे, चाहे हमें उच्च न्यायालय में बढ़ा पड़े। दुर्भाग्य इस बात का है कि यह मुकदमा वेरी फर्स्ट डे दर्ज नहीं हुआ। इसकी शिकायत मंत्री महोदय को दी गई थी और मंत्री महोदय ने हास्य इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने तथ्यों से परे जाकर के जिस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट आई है उस आदमी को जांच में शामिल ना करके और मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी। हमने एसपी महोदय को यह भी कहा था कि मेरे खिलाफ, सीमांत के खिलाफ, मतलब कहने का मुकदमा गया और सीमांत को बुलाया ही नहीं गया। वो तो मैडम भी चौंक गए कि आपको बुलाया ही नहीं। नहीं बुलाया। उन्होंने पूछा, बोलो भाई आपको सीमांत को जांच में बुलाया? नहीं, चुप रहा। किससे पूछा? डीएसपी से पूछा। डीएसपी विनोद शंकर जी से पूछा, बोले बुलाया नहीं, वो क्या नहीं बुलाया। तब एसआईटी गठित की। अब 2 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और नीचे के और भी कर्मचारी थे जिन लोगों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। सीमांत का को ठेकेदार के आमने सामने कराया गया, जेई के आमने सामने करवाया गया। इन सारे आमने सामने की जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी, मैं भी मौजूद था। कोई सिंगल ऑडियो, कोई वीडियो, इवन की कभी फोन पे बात होने की सीडीएमआर रिपोर्ट कि कभी फोन पे भी कभी बात ही नहीं हुई। और वो आदमी कहता है कहां तेरे से 1 करोड़ मांगे, कोई जगह का नाम बता दे, तारीख बता दे। सिर्फ इतना कह पाया जी, राहुल जेई ने इन 3 और क्या नाम है, जितेंद्र ने और संदीप ने कहा है कि भाई सीमांत चौधरी 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, और उनके उस ग्राउंड के ऊपर जो है उसने दे दिया। क्यों? राहुल जेई, जितेंद्र जेई, ये तो सब फंसे हुए हैं काली देवी रोड में। महकमे ने जो माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रिपोर्ट सबमिट की है, क्लियर ये कहा है कि जो लोग इस मामले में अधिकारी इन्वॉल्व हैं, हम उसके ऊपर एक्शन ले लिया है। क्या लिया है, कब करेंगे, वो जैसे आएगा आप लोगों के सामने रखूंगा। क्योंकि अभी एक रोड का वो बन रहा है, एक रोड का अभी वो अलग बन रहा है कि इसके अंदर कितना नुकसान हुआ, लॉस असेस होता है, उसकी कॉपी आ जाए। मैं फिर ये बताता हूं कि सत्ता सरकार इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और मैं चाहता भी यही हूं ना करें।
क्या बात है, हमारे को तो एक बार फिर और माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। चले जाएंगे। जब बड़े अधिकारियों पे खुद शिकंजा कसेगा। आप ये देखिए ना, काली देवी का रिजल्ट आप लोगों के सामने कितने दिनों में आया। काली देवी बोर्ड का 2 साल पहले की शिकायत, 1.5-2 साल पहले का सैंपल, 31/3/2021 को दोबारा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट, उसने सैंपल लिया, 1 साल हो गया, उस रिपोर्ट को आए 6 महीने हो गए और आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया न्यायालय में जाने से पहले। जब न्यायालय में गए, मानना कि सीमांत चौधरी प्रवीण तायल की हुई सारी शिकायतें सच हैं, कहा कोर्ट के अंदर कि हाँ जी इनकी शिकायतें, इनकी रिपोर्ट्स जो की हैं वो हमारे संज्ञान में है और हम इन पे एक्शन ले रहे हैं। लेकिन बड़े खेद से कह रहा हूं, जब तक हम कोर्ट में नहीं गए थे इन लोगों ने कुछ नहीं किया था और आगे भी नहीं करेंगे। आज तक दोषी अधिकारियों पे एक्शन हो जाना चाहिए था, नहीं किया। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस FIR के मामले में जिन लोगों ने झूठी गवाही दी है, 211 का, 120B का, 34 IPC का, वह विभिन्न धाराओं के तहत हम पर्चा जरूर दर्ज कराएंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे को न्याय मिलेगा। क्योंकि अगर इस ढंग से झूठी कंप्लेंट्स RTI एक्टिविस्टों के खिलाफ, सामाजिक लोगों के खिलाफ अगर अधिकारी देते रहे ठेकेदारों से मिलकर के, तो आवाज कौन उठाएगा?